आज महागठबंधन के प्रत्याशी और चतरा लोकसभा के प्रत्याशी के.एन. त्रिपाठी का नामांकन हुआ और यहाँ चतरा के समाहरणालय में आज यहाँ पे उन्होंने नामांकन किया और यहाँ से महज कुछ ही दूरों पे चतरा कॉलेज के पास उनका आज रैली का भी आयोजन किया गया और रैली में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे और साथ ही कई दिग्गज नेता जैसे आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता, विधायक अंबा प्रसाद सहित विधानसभा से लेकर के राज्यसभा तक और राज्यसभा से लेकर के केंद्र तक की सरकारें वहां इस रैली में आज मौजूद रही और इसी समाहरणालय में आज चतरा की समाहरणालय में लोकसभा प्रत्याशी जो महागठबंधन से हैं उन्होंने आज यहाँ पे अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। नॉमिनेशन फॉर्म भरने में उन्हें उनके साथ आरजेडी के दिग्गज नेता सत्यानंद भोक्ता सहित कई नेता उनके साथ मौजूद थे, जहां पे उन लोगों के द्वारा और विकास के मुद्दों पर बात किया गया। कहा गया कि विकास करेंगे और विकास करेंगे, हर जगह समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे, लोगों से मिलेंगे, ग्रामीणों से मिलेंगे, पिछले जो सरकारें नहीं की है वो हम करेंगे। और क्या कहा, आइए जानते इस रिपोर्ट से। और इंडिया गठबंधन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, हम लोग CPI-ML, हम लोग चतरा लोकसभा ऐतिहासिक मोर्चे से चुनाव जीतेंगे। आज शक्ति प्रदर्शन था, कितना संतुष्ट है आप? देखिए, नॉमिनेशन में कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होता है, शक्ति प्रदर्शन बूथ में होता है। ये कोई सड़क के भीड़ से कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता है। बूथ मजबूत, पंचायत मजबूत, प्रखंड मजबूत, विधानसभा मजबूत, लोकसभा मजबूत। तो टक्कर हम लोग तीन दल का टक्कर किससे रहेगा? टक्कर जिनसे होना था पहले ही मैदान छोड़ के भाग गए, बीच में तो कोई है नहीं। जो इन्होंने 10 साल शासन किया, यहाँ पर बड़े बड़े वादे किए, कौन सा काम किए, जो उनको जवाब सवाल करना था, तो यहाँ पर प्रयोगशाला के रूप में दूसरे के यहाँ एक मूर्ति खड़ा कर दिए और उनको सेट कर दिए। तो पहले 10 वर्षों का हिसाब किताब होनी चाहिए कि आपकी डबल इंजन की सरकार थी, बहुमत की सरकार थी, आप लोगों ने क्या गांव में गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, SC/ST के लिए, गांव के विकास के लिए कितना उद्योग लगा, कितने रोजगार मिला, कितना सड़क बना, कितना पुल बना, कितना स्कूल बना। तो जनता में जवाब सवाल करना चाहिए तो भाग गए। अब दूसरे को यहाँ हाजिर कर दिए हैं। तो हम लोग तो लगातार झारखंड में हम लोग की सरकार है और सरकार ने 4-4.5 वर्षों में विकास का बेमिसाल काम किया है। जनता सब देख रही है और ये चुनाव में सब ईंट के जवाब पत्थर से देगी और हमारे जो प्रत्याशी हैं रिकॉर्ड में से चुनाव जीते हैं। अब नामांकन हो गया, अब चतरा में क्या रहा खतरा? खतरा में अब कोई खतरा नहीं है, चूंकि जो खतरा था तो खतरा तो टल गया है। चूंकि यहाँ तो इंडिया बनाम इंडिया है, तो यहाँ पर कोई ईट बट नहीं है। हम लोग जो 10 वर्षों का जो कुशासन है उसके विरोध में जनता मतदान करेगी। जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जो लूट खसोट हुआ, जो झूठ हुआ, झूठा भाषण, झूठा आश्वासन, झूठा राशन की जो सरकार चली, ये जनता सब जान रही है, उसका सबक सिखाएगी। सर, कौन होंगे आपके प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हम लोग भाजपाई नहीं है कि इलेक्शन के घोषणा होने के पहले यह कह दें कि वोट दो या न दो 400 पार हम जीत जाएंगे। अभी वोट हुआ ही नहीं, इलेक्शन हुआ ही नहीं, सांसद चुने ही नहीं गए। ये वही लोग बता सकते हैं जो वोट के पहले, बिना जनता के वोट के पहले सारा कुछ डिक्लेयर कर देते हैं। अभी तो वोट होगा, सांसद चुने जाएंगे, संसदीय दल की बैठक होती है, यूपीए इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, तब प्रधानमंत्री चुना जाएगा। ये लोग भाजपा वाले करते हैं कि वोट दो या न दो 400 पार हम हो जाएंगे, ये हम लोग नहीं कर सकते। चतरा संसदीय में किस मुद्दा पर लेकर के आप चुनावी मैदान में आए हैं? हम लोग कई मुद्दों पे आए हैं। रोजगार, चतरा संसदीय क्षेत्र में 25,000 नवयुवकों को हम लोग रोजगार सृजित करके उन्हें रोजगार देंगे। हम लोग जितने नदी नाले बह रहे हैं उन सब नदी नालों को बांधकर लिफ्ट इरिगेशन लगाकर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। भारत सरकार जो एम्स 2-3 जो यूपीए समय में हुआ था उसके बाद नहीं हुआ है, हम लोग मजबूर करेंगे सरकार को कि चतरा जैसे इलाकों में, लातेहार जैसे इलाकों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला जाए ताकि लोगों का यहाँ इलाज हो सके। कई जगहों पर उच्च शिक्षण संस्थान हमारे यहाँ नहीं है जो भारत सरकार के परमिशन से होते हैं,
उन सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को यहाँ खोलेंगे ताकि हमारे बच्चे जाकर के दूसरे राज्य में बैठ करके न पढ़ना पड़े, अपने परिवार के साथ रह करके उच्च शिक्षा में 5 उपलब्धियां कब गिनाया जा सकता है? हमारे मंत्रिकाल में हमने स्वयं सहायता समूह को इम्प्लीमेंट किया। आज जितना रूल्स बना हुआ है वो सब हम ही लोगों का बना हुआ है। हमने अपने मंत्रित्व काल में बीपीएल हटाया, वृद्धा पेंशन को रिकॉर्ड 4,000 से लेकर के 14,000 तक हमने 3 महीनों में पहुंचाया था, जो आज हमारे बगल में बैठे माननीय मंत्री जी उसको बढ़ा करके 25,000 तक पहुंचा दिए हैं। हम लोगों ने कई ऐसे काम किए जो पहले कभी नहीं हुए थे। उन सारे कार्यों को अपने मंत्रित्व काल में हम लोगों ने किया। कार्यकर्ताओं में कुछ नाराजगी देखी जा गई थी, कुछ सुलह हो गया, सारा मामला पटाक्षेप हो गया। वो एक परिवार है, महागठबंधन है, कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम एक परिवार है। आप कहीं 2 बर्तन भी रख दो तो खट खट आवाज सुनाई देता है। तो हो गया, आप सब हम लोग साथ। किला गढ़ माना जाता है, जैसे लगातार पिछले 2 चुनावों में देखा गया। यदि चतरा देखिए, आज जो देखने को जन सैलाब आप लोग को मिल रहा है, यह जन सैलाब इस कारण से है कि आजादी के बाद पहला बार क्षेत्रीय उम्मीदवार इस लोकसभा में उतरा है और एक ऐसा उम्मीदवार जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। झारखंड सरकार में जब मंत्री थे तो जहाँ के विधायक हुआ करते थे डाल्टनगंज, 6 महीना में कार्यकलाप विकास का लकीर लंबा खींच दिया, जिसका चर्चा आज पूरे देश में चलता है। इसी उम्मीद को लेकर के पूरा महागठबंधन के जितना भी है सभी उम्मीद करके के.एन. त्रिपाठी को इस क्षेत्र में उतारा है, इसलिए कि चतरा में बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं, इसलिए कि कोई भी जनप्रतिनिधि को रोड नली गली से आवश्यकता नहीं होती है। सांसद के मतलब वहाँ के बड़ी बड़ी योजना, आपका यहाँ मंडल डैम का अधूरा पड़ा हुआ है, यहाँ आपका नदी का पूरा बराज पड़ा हुआ है, आपका रेलवे लाइन बरवाडी गया वाला पूरा पड़ा हुआ है। संसद के मतलब बड़ी बड़ी योजना, इनको विकास पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। इसलिए हम चतरा के लोकसभा के सभी जनता से आग्रह करेंगे, आप जैसे तसला में चावल छुआ जाता है और उसको पूरा तसला को निकाल लिया, समझ जाता है लोग ये चावल बन गया। हम चाहेंगे कि आप एक बार इनको अवश्य मौका दीजिए, आपको लगेगा कि हम विकास पुरुष को सही मतदान किए हैं। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।